वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जैसा कि नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग जो मॉक टेस्ट पिछला सॉल्व कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करेंगे। डेली रात को 9 बजे आरओ को टारगेट करते हुए हम लोग डेली जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखिए और इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप उनको भी रिवाइज करते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं उनको बताना चाहूँगी ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है और इसके साथ में दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन भी चल रहा है और बाकी सब्जेक्ट भी साथ में कवर हो रहे हैं। तो आप दोनों क्लासेस देखते रहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी बच्चे पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ये सामने आपके नंबर दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ग्रुप आप ज्वाइन करके, जो कि आपका 27 जुलाई को एग्जाम है आरओ का, खासकर उसको टारगेट करते हुए मैं सीरीज चला रही हूँ। और जो बच्चे स्टडी मटेरियल को लेकर के अभी कंफ्यूज हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, कोई अदर बुक कोई भी कंटेंट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जो डेली टारगेट मिलते हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो कीजिए। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी तो आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, साथ में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आपको वैसे ही दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पैटर्न है एग्जाम का यूपीपी से, जैसे अब अभी पेपर हुआ था आरओ का हुआ था, या आयो का जैसा पैटर्न होता जा रहा उन्हीं पे आधारित आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और सब्जेक्ट वाइज है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए तैयारी कराई जा रही है और आप उसके साथ अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी है, ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन चैनल है उस पर भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस का भी साथ में चल रहा है कोर्स और जो अदर स्टेट पीसीएस हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, आगे आज देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति मानते हैं। सेकंड है, पौधे अपनी जड़ के केसों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट फिर नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट। थर्ड है, आम, ढाक, जामुन, सिरिस, खैर के पेड़ उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देखिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पहला दूसरा करेक्ट है। ये जो मैंगो है, ढाक है, जामुन है, शिरिस है, खैर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय को इन्हें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट देखिए सही बताना है। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, तीसरा भारती है। ठीक है, बताइए कौन से करेक्ट है। तो इंडिया का आर्कटिक में फर्स्ट रिसर्च सेंटर था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा रिसर्च सेंटर था मैत्री 1989 में। तीसरा था भारती जो कि 2012 में इस्टेब्लिश किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है, तांगुक दर्रा भारत को भूटान से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है जो भूटान के रखाइन राज्य में है। सेकंड है, चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो उड़ीसा राज्य के महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय तथा निम्न हिमालय के बीच लंबवत घाटी को दून बोलते हैं। और जल की उपलब्धता के आधार पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को नम और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो तांगुक दर्रा किसे जोड़ता है, भारत को म्यांमार से, म्यांमार के रखाइन में है। चिल्का लेक से संबंधित कथन आपको सही दिया गया है, ठीक है। और बृहद हिमालय, देखिए दून किसके बीच है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच, ये भी गलत है। चौथा करेक्ट है, 2 और 4 बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, सही उत्तर बताएंगे। पहला, अवसादों से बनी सैलें जिनकी संरचना आमतौर पर परतदार होती है उन्हें अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय स्थापन के 2 कारण हैं, ध्रुवीय और ध्रुवीय फ्लिंग बल तथा ज्वारीय बल। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कड़ों की वाली जो कॉप या जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग डेल्टा मैदान कहलाता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला और दूसरा तो करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या सिला कड़ों वाली जो कॉप या जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, समतल भूभाग का जलोढ़ मैदान कहते हैं। ठीक है, ना कि इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा मैदान। ये एलुवियल प्लेन्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। कुछ वाटरफॉल दिए गए हैं, उनके स्टेट। ठीक है, तो नोकलिकाई जलप्रपात, बरेही पानी, कुंचिकल और चचाई। नोकलिकाई कहाँ है, तो ये हो जाएगा मेघालय में। बरेही पानी उड़ीसा में है। ठीक है, और कुंचिकल कर्नाटक में, चचाई एमपी में है। याद रहेगा, नोकलिकाई पूर्वी खासी हिल्स में है, और जो बरेही पानी है मयूरभंज उड़ीसा में है। कुंचिकल याद कर लीजिए, शिमोगा कर्नाटक में। चचाई रीवा एमपी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। गलत हो जाएगा। सबसे ऊपरी अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है, ये एक्सोस्फीयर में तैरती रहती हैं, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है वो मेसोस्फीयर में, मध्यमंडल में आने पर वो जलने लगता है। तो 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प देखेंगे कौन सा है। ऑप्शन ए, गंगा सिंधु डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे टिकाऊ मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। बी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। सी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, ये सुंदरी नामक यहाँ पर वृक्ष मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं, टिकाऊ मजबूत लकड़ी होती है, मैंग्रोव्स होते हैं। तो ये गंगा सिंधु का डेल्टा कहाँ जाएगा, ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा। 128 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य। गलत बताना है। ठीक है। बी है, अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो दक्षिण अंडमान द्वीप है उस पर स्थित है। और संकोस नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, और बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से है। तो ये जो संकोस नदी है असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, ना कि सिक्किम के साथ। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, धान की एक किस्म है गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होता है। सेकंड है, 1997 में विकसित हुई PHB 71 चावल की एक हाइब्रिड वेराइटी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। और फोर्थ है, DRR 45, ये उच्च विटामिन ए अनाज सामग्री के साथ पहली बायोफोर्टिफाइड चावल की एक उच्च उपज वाली किस्म है। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो DRR 45 है, ये इसमें हाई रेशियो में जिंक मिलता है, तो उच्च जिंक के साथ पहली बायोफोर्टिफाइड चावल की उपज देने वाली किस्म है। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताना है। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला शामली दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर होगा। सबसे दक्षिणी सहारनपुर है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र बनाता है, और जो कि सबसे दक्षिणी जिला है। फिर यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है, और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सही उत्तर मिल गया। और यूपी का जो पश्चिमी जिला है वो शामली है, ना कि सोनभद्र है, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न में सही विकल्प बताइए। पहला, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या शेरमुख कहा जाता है। सही है। दूसरा कथन है, महानदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो महानदी आपने पेनिनसुलर रिवर्स में पढ़ा है, प्रायद्वीपीय नदियों में गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि सबसे पश्चिमी नदी है। गलत हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां पर इसे लांगचन खम्बम के नाम से जानते हैं। ये लांगचन खम्बम कौन सी है? ये सतलज नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी। सही उत्तर यहाँ पर केवल एक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। कुछ डैम्स दिए गए हैं और उन प्रोजेक्ट को उनकी रिवर्स से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तिलैया बांध, तुलबुल, रानी लक्ष्मीबाई, संजय सरोवर इस नदी पर है। झेलम, बेतवा, बराकर और वेनगंगा। मैच करते हैं, ठीक है, एक करके देखते जाइए। तो सबसे पहले तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है, झारखंड में। तुलबुल जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी यूपी। और एमपी में संजय सरोवर बांध वेनगंगा नदी पर। सही उत्तर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है।
133rd क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहला कोको स्टेट तो उत्तरी अंडमान द्वीप में अवस्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। सही कथन है। अब सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी की कोई अनुसूचित जनजाति, पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए स्टेटमेंट हमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप होगा, ना कि पुदुचेरी जहाँ पर एससीज नहीं है। ठीक है, जौनसारी जनजाति को स्थानीय रूप से बनरैत के नाम से भी जानते हैं। क्या ये सही है? तो राजी जनजाति को बनरैत बोलते हैं, ना कि जौनसारी को। 6 डिग्री चैनल दिया गया है ग्रेट निकोबार को, तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है इसको सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो देखिए ये सही हो जाएगा, 1 और 4 करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। 134th क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। सही हो जाएगा। पापागायो एक प्रकार की ठंडी स्थानीय पवन है जो मैक्सिको के तट पर बहती है, बिल्कुल करेक्ट। और उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है, जहाँ पर केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती करते हैं। फिर दिया गया है जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और वुलर झील है, ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है। तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच एक तो विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल लेक है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 135th क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री साउथ पर स्थित है। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्यों में से मणिपुर म्यांमार के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है और लूनी नदी राजस्थान के बांगर क्षेत्र और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर गलत तो दिया गया है कि स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ये म्यांमार को स्पर्श करने वाला। क्यों गलत होगा, तो म्यांमार के साथ जो इंडिया है वो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सबसे कम मिजोरम करता है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली नदी झील लिंकेज परियोजना वर्ष 2005 में एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के केन बेतवा नदी लिंक के रूप में शुरू की गई थी। सेकंड है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और भूटान की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये जो पंचेश्वर है ये भारत और नेपाल की है, भूटान की नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, जबकि सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य एमपी है। और तांबे के प्रोडक्शन में लगभग 21% उत्पादन झारखंड में होता है और राज्य का सिंहभूम जिला तांबा का प्रमुख उत्पादक है। एमपी के मलाज खंड की बालाघाट खदानें देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 46% प्रोड्यूस करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार टुंड्रा जलवायु के लिए कोड यूज करते हैं ईटी का उपयोग, और आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी है वो अमरावती है। सी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कराईकल जिला केरल राज्य से घिरा है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो केरल राज्य से घिरा है, ना कि कराईकल। कराईकल पुदुचेरी का जो कराईकल है और पुदुचेरी ये दोनों जिले तमिलनाडु राज्य से घिरे हैं, और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश राज्य से। आज के सेट के जीएस के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित पहाड़ियों में उन पहाड़ियों का चयन करें जहां गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। सिवराय पहाड़ियां, अनामलाई, जवादी और गढ़जात की पहाड़ियां। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, गढ़जात की पहाड़ियों पर गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़जात। उड़ीसा राज्य में स्थित है गढ़जात की पहाड़ियाँ। सिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास फैली हुई हैं, और ये केरल तमिलनाडु की जो राज्य की सीमा अनामलाई पहाड़ियाँ उनके पास स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो जवादी हिल्स हैं ये तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपको दी गई अनामलाई, मैंने बता दिया केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। सिवराय कहाँ पर है, तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास। ठीक है, 140वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, वाराणसी में दी गई है। और फिर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है, वर्धमान में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बेंगलुरु। तो ये करेक्ट है, वो है ऑप्शन बी, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वर्धमान में है, वर्धमान वेस्ट बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है, पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है,
चेन्नई कर लीजिए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी यूपी में है। तो ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अगली क्लास में इंक्लूड कर लूँगी या फिर आपको कमेंट के ज़रिए से उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और कोशिश कीजिए अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको पॉज करके वीडियो अपने आंसर भी देखिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से फिर मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने पर। और ये जो जितने भी टेस्ट है वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप उनको देखते रहिए, ठीक है। रिवीजन भी कर पाएंगे, कल हिंदी का टेस्ट हो जाएगा। इनकी PDF आपको परचेज करनी है या फिर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है RO के लिए, खासकर जो बच्चे इसको अच्छे से टारगेट कर रहे हैं और कहीं कमी लग रही है तो अभी भी समय है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किया, उन पर कॉल या मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज से भी और कॉल से भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अदर कोई इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड अदर कोर्स की भी उन्हीं नंबर्स पे मिलेगी। मैं मिलती हूँ ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।